हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी के अंदर। अब क्वेश्चन मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, और साथ में पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो ये जो क्वेश्चन जो अगला हम ले हैं उसी के कंटिन्यूएशन में कि मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर उसकी कुछ एप्लीकेशंस है और कुछ रूल है इसमें कैसे किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी हमने एप्लीकेशन ले रखा है उस क्वेश्चन एक, और इसे एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इसे हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, यानी हाइड्रोलिसिस टेकन प्लेस ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे होगा देख जरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोस्ट इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो इसके लिए आपको पता है कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, इसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एनएसआर, ठीक है, आल्सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इस प्रकार का रिएक्शन है। तो अब यहां पर देख सकते हो कि यहां क्लोरीन लगा है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन को यहां से हटा करके इसके साथ में कुछ जोड़ना है। अब ये क्लोरीन हटेगा कि नहीं है, घटेगा, कैसे संभव है। तो एक रूल इसके अंदर है, इफ हेलोजन occupied at sp3 carbon, then hydrolyzed in एसिडिक मीडियम, यानी ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव ऑब्लिक बेसिक मीडियम। बेसिक का मतलब हो गया कि H2O और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि ये CH3 और Cl है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस कर दिया तो ये मिल जाएगा CH3OH। ऐसे देख सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl है, इसके साथ भी जोड़ दोगे तो यहाँ पर यह संभव है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH के फॉर्म में टूट जाएगा, क्योंकि ये कार्बन sp3 वाला है, ये भी कार्बन sp3 वाला है। और अगर हम इसमें इस तरह के दिखा दें कि मान लो कि बेंजीन का रिंग है और बेंजीन से दूर एक कार्बन है, इस पर यूज कर दोगे तो भी ये देखो क्या होगा कि Cl यहाँ से हटकर ये OH बना देगा, ऐसा हो जाएगा। पर कहाँ पर नहीं होगा, अगर ये ऐसा कर दिया जाए कि अगर वो हैलाइड जो है sp3 की जगह पर sp2 पर हो, इफ हेलोजन ऑन sp2 carbon, then not easily hydrolyzed, not easily hydrolyzed, यानी ये हमने कहा है कि ऐसा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl हो जाए, और इसके साथ में अगर आप उसी प्रकार से हाइड्रोलिसिस मीडियम करिए, इसके साथ में ये कर दीजिए, या एक्वस मीडियम में NH लगा दीजिए तो नो रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के पास में कर दीजिए तो भी ये संभव नहीं होगा। ये देखिए, अगर हमने रखा इस पर क्लोरोबेंजीन, ये ध्यान रखिएगा, ये है Cl, ये वाला कंपाउंड पहला वाला, इसको देखो ये है। अगर हमने इस पर डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाया तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ का कार्बन sp2 कार्बन पर है और ये sp2 कार्बन डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में है, रेजोनेंस है, जिससे इसका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है और ये यहाँ से रिप्लेस नहीं होता है। वैसे भी देख सकते हो कि Cl पर यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर, और ये देखो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे कार्बन का जो नेचर होता है
क्लोरीन का जो नेचर होता है वो कैसा, देखो ऐसा हो जाएगा। ये है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पर Cl पर हो गया है प्लस, और यहाँ पर हो गया हमारे, ऐसी कंडीशन यहाँ पर पाई जा रही है, यानी ये इसका है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और जबकि आपको पता है कि अगर रिप्लेस करना होता है तो इस और इस कार्बन के बीच में ये है माइनस और ये कार्बन प्लस है। जब Cl पर माइनस होता तभी OH के द्वारा रिप्लेस होता है, और अगर Cl हेलो एरीन के अंदर पॉजिटिव नेचर में आ गया तो इसके OH के द्वारा रिप्लेस नहीं होता। अगर नहीं होता है तब एक कंडीशन होती है, उसे कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। और वो ड्रास्टिक कंडीशन यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर पहला कंडीशन मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लगाएं, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर H3O पॉजिटिव रखें, तब जा करके OH के फॉर्म में आएगा और Cl हटेगा। इतना कंडीशन, इतना खूब गर्म करोगे, खूब प्रेशर लगाओगे, तब जाके इसे रिप्लेस होगा, यानी इसे कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में। लेकिन अगर देखो, अगर हम इसी को थोड़ा चेंज कर दें और इस पर देखो मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप उसके आर्थो पे पहुंचा दे, Cl है, ये ग्रुप हो गया आपका NO2 ऐसा ग्रुप। दूसरा देखो ग्रुप वहां पर दिखाया गया होगा आइसबर्गर का, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, यहाँ पर है NO2 ग्रुप और ये भी होगा NO2 ग्रुप। तीसरा और एक ऑप्शन दे रखा, उसको देखो लास्ट वाले में, उसका लास्ट ऑप्शन देखो वहां पर होगा, ये है Cl, ये ग्रुप यहाँ पर भी NO2 है और यहाँ पर भी NO2 है, और ये भी देखिए NO2 है। इसका मतलब हो गया कि Cl के आर्थो और पैरा पे NO2 ज्यादा है। Cl पे इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोपिक्राइल। ठीक है, अब जरा देखो, इसमें पहला कंडीशन है, ठीक है, इसमें हुआ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कहते हैं 443 केल्विन पर है, रखा गया है इसे, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रखा गया है। तब यहाँ पर जाकर ये देखो फिनॉल बनता है, लेकिन नाइट्रोफिनॉल है। लेकिन अगर एक NO2 ग्रुप और आपने लगा दिया है तब लगेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही, लेकिन यहाँ पर आपको 368 केल्विन लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में H3O पॉजिटिव लगाओगे तब जाकर के ये बनेगा फिनॉल, लेकिन यहाँ पर आर्थो पर और पैरा पर NO2 ग्रुप होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये कंपाउंड है तो इसे सिर्फ और सिर्फ वार्म करना, गर्म करना है, और किसके साथ में, वाटर के साथ करना है। तो इसके लिए सबसे कम कंडीशन यानी सबसे सुटेबल कंडीशन में रखा गया है, यानी यहाँ पर आर्थो पर और पैरा पर, आर्थो पर और पैरा पर तीनों कंडीशनों में देखिए तो NO2 है। इसी का नाम है पिक्रिक एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं, ये बना हुआ। अब बता रहा है कि सुटेबल कंडीशन में एक रूल हो गया कि जब कभी एराइल हैलाइड से क्लोरीन का रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसके आर्थो और पैरा पर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बढ़ा दिया जाए तो एराइल हैलाइड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए चौथे वाले कंडीशन देखा जाए तो यहाँ पर NO2 यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, जिसमें सबसे ज्यादा NSR या इजिली हो सकता है। तो ऐसे कह सकते हो, इस पे रूल हो गया कि ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन द आर्थो एंड पैरा पोजिशन देन रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड इंक्रीजेस। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन देख सकते हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये रूल यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम, इफ नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ग्रुप एज NO2 occupied at ortho and para position of aryl halide, then एक्टिविटी इंक्रीजेस, एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे जाएगा। ध्यान दीजिए इस पर। जैसे ये लिया है कंपाउंड दिया है जिनमें से दो बेंजीन के रिंग हैं। इस बेंजीन के रिंग में एक की तरफ से मिथाइल और दूसरी मिथाइल माने दो ग्रुप से, एक से NH दूसरा CO, इसे NHCO कहते हैं। तो इस कार्बन से इस कार्बन पे जोड़ दिया गया है और इसके आर्थो पर मिथाइल, इसके भी आर्थो पर मिथाइल है। तो पूछ रहा है, ये कह रहा है कि अगर FeBr2 का रिएक्शन करवा दिया जाए तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। वही क्वेश्चन जैसे ये वाला है उसी के तरह से ये है, उसी की तरह से 1 2 3 ये 4 क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन का उत्तर एक ही तरह से मिलेगा। इसलिए कैसे मिलेगा जरा उस पर गौर करिए। देखिए, जब पहले से कभी बेंजीन के रिंग के ऊपर ग्रुप पहले से मौजूद हो तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे जाएगा। जैसे मान लो किसी घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो मेहमान कहाँ जाएगा, जिसके घर में आप जाओगे वो आदमी आपको जिस कमरे में बैठाना चाहेगा वहीं पे जाके वो मेहमान रुकेगा। तो उस मेहमान के आने पर कौन से कमरे में बैठाया जाएगा, वो वहां पर जाएगा जिसके घर वो पहुंचेगा। वही चीज यहां पर भी है कि अगर किसी बेंजीन के रिंग में पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट हो तो दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप कहां पे जाएगा। तो रूल इसका है कि अगर बेंजीन के रिंग में एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट हो तो दूसरा आने वाला ग्रुप बेंजीन के रिंग पर कहां बैठेगा, वो उस पर ग्रुप जो पहले लगा होगा वो बताएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा तो आने वाला ग्रुप आर्थो और पैरा पे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाला ग्रुप होगा, मेटा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप होगा, तो आने वाला दूसरा इनकमिंग ग्रुप उसके मेटा पे जाएगा। पर अगर एक बेंजीन के रिंग में दो ग्रुप पहले से प्रेजेंट हो तो तीसरा कहां पर आएगा, तीसरा वहां आएगा जिसका पॉजिटिव नेचर वाला, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए इस पर यही बताया गया, इस कंडीशन में है पहला कि सेकंड पोजीशन ऑफ सेकंड इनकमिंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, कहां पर होगा, देखो मान लो दिया गया है ये है बेंजीन का रिंग, इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है। दूसरा दिया गया है बेंजीन के रिंग पर, इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाला ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर देखो, मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है सेकेंड इनकमिंग ग्रुप है। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल देखो यहाँ पर है, इलेक्ट्रोफाइल है और सेकेंड देखे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कहते हैं सेकेंड इनकमिंग ग्रुप है। अब जरा बताओ कि ये पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप में, जैसे मान लो कि मिथाइल यहाँ पर प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, तो बताओ इसे कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसके आधार पर एक पोजीशन इसका ये और ये है, या तो ये यहाँ आर्थो पे जाएगा और या तो पैरा पे जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, इसके मेटा पे जाएगा। अब देखने के लिए कह सकते हो जैसे ये है मिथाइल और इस पर हमको जोड़ना था मान लो HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, ये कंसंट्रेट है और कंसंट्रेट वाले से इससे नाइट्रोनियम आयन बनता है, ये एक इलेक्ट्रिक स्पीशीज है। इस NO2 को हमको इसमें जोड़ना है। तो कहाँ जोड़ के बताओगे, तो इस पर जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है, जो पहले से प्रेजेंट है, तो कौन सा प्रेजेंट है, तो आप कहोगे भाई ये मिथाइल है। मिथाइल का नेचर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसलिए इसके आधार पर NO2 को आर्थो या पैरा बजाएगा। तो देखो ये देखिए, ये पैरा पर भी आप जोड़ सकते हो और साथ में इसके आर्थो पे जोड़ सकते हो CH3 पर, यानी यहाँ जोड़ सकते हो। पर जो पैरा पर होगा वो मेजॉरिटी में ज़्यादा होगा और जो आर्थो पर होगा वो माइनर होगा, सबसे कम होगा, माइनर है। यानी ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। तो देख सकते हो कि इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन NO2 के इसके रहते हुए या तो पैरा पर होगा या तो आर्थो पर होगा। लेकिन अगर ये ग्रुप ऐसा पाया गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, तो इसकी पोजीशन जो होगी वो कहाँ पर होगी, देखो ये कहाँ पर होगी। जैसे मान लो कि इस पर दिया गया है ऑलरेडी ये ही ग्रुप, मान लीजिए कि यहाँ पर है साइनाइड,
इस पर आपने इसी को जोड़ा HNO3 और H2SO4 है, इन रीजन को लगा दिया, इनसे निकलने वाला ये देखो NO2 पॉजिटिव होगा। अब ये NO2 पॉजिटिव में इसका नेचर नेगेटिव मेसोमेर इफेक्ट है। अब जरा बताओ जोड़ करके कि NO2 को कहाँ पे जोड़ोगे, ये है CN, ठीक है, तो नेगेटिव है, मेटा मेडिएटिंग है, तो ये NO2 को न आर्थो पे जाएगा न पैरा पे जाएगा, इसे आप यहाँ पर मेटा पे जोड़ दीजिए। इसलिए सेकंड ग्रुप की पोजीशन बेंजीन के रिंग पर पहले से पाए जाने वाले पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप या नेगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप तय करते हैं कि कहां वो जाएगा। लेकिन अगर उस पर पहले से ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर पहले से 2 ग्रुप प्रेजेंट देखो हो, लेट इस प्रकार देखिए, पोजीशन ऑफ थर्ड इनकमिंग ग्रुप, ठीक है, जैसे मान लो ये दिया गया, ये ग्रुप है बेंजीन के रिंग पर, एक ग्रुप पाया जा रहा CH3 है और एक ग्रुप देखो NHCO CH3 है, इसके ऊपर हमको जोड़ना है Cl2 प्लस FeCl3 को। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम आपस जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा Cl पॉजिटिव और मिलेगा FeCl4 माइनस है। तो ये देखो इस समय इलेक्ट्रोफाइल है। आप जरा बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन कहाँ पे जाके ज्वाइंट होगा। एक ही ग्रुप था तो ये आर्थो पैरा पर मेटा पहुंचा दे, लेकिन अब जब 2 ग्रुप पहले से हो गए तब कौन बताएगा। तो यहाँ पर रूल है जिसका पॉजिटिव में, अगर दोनों ही पॉजिटिव मेसोमेरिक, देखो अगर दोनों ही पॉजिटिव मेसोमेरिक है तो देखो हो गया, ये भी प्लस M है, ये भी प्लस M है, तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो, CH3 की एक्टिविटी कम तो ये ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन पॉजिटिव M है, एक्टिव इनसे ज्यादा है, तो इनका आर्थो ये है, पैरा ये है, इनका आर्थो ये, पैरा ये है, तो पैरा इनका भी भरा उनका भरा, तो ये कहेंगे इनकी पोजीशन यहाँ कहाँ बढ़ जाएगी, ये नहीं बताएंगे, ये जो सबसे ज्यादा एक्टिव है ये बताएंगे कहाँ जाएंगे। तो इनका आर्थो खाली है, पैरा भरा है, इसलिए इन्हें अपने पास में कहीं पर बैठा लेंगे, इसे उनका पैरा पोजीशन फिल है क्योंकि CH3 यहाँ पर है, जिनके पास में ये देखो पाया जा रहा है, तो यहाँ कहीं पर आप इसे जोड़ दीजिए। इसके अंदर तीसरे ग्रुप की पोजीशन जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप वाला होगा वही बताएगा कहाँ पे जाएगा। पर ध्यान रखिए, अगर एक ग्रुप ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप देखो नेगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, अब आप फिर से जोड़ो इसे, ये देखिए है Cl2 और ये FeCl3 है, आप लगा दीजिए, इसका नेचर है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इसका नेचर है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इन दोनों के जोड़ने से ये मिलेगा Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और ये हो जाएगा CCl4। तो ये क्लोरीन का क्लोरीनियम आयन जो है, ये आयन इस बेंजीन के रिंग में कहाँ जोड़ा जाएगा, तो जब पॉजिटिव मेसोमेरिक नेगेटिव मेसोमेरिक दोनों ग्रुप पाए जाते हों तो तीसरे ग्रुप की पोजीशन जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला होगा वो बताएगा। तो इसका मतलब है कि यह क्लोरीन इनके अनुसार इनका आर्थो ये है, पैरा भरा है, तो यहाँ इन्हें जोड़ दिया जाएगा। ये पाया जाएगा इस कंडीशन में कि CH3 हो गए और ये ग्रुप हो गया NO2, तो यहाँ कहीं पर Cl जोड़ देंगे, अर्थात पॉजिटिव मेसोमेरिक के ग्रुप के आधार पर क्लोरीन को जोड़ा जाएगा, ना कि NO2 के आधार पर। तीसरा इस प्रकार दे सकते हो कि अगर ऐसा दिया गया, थर्ड कंडीशन देखिए, ग्रुप पर एक ग्रुप यहाँ पर है Cl और एक ग्रुप यहाँ देखो NO2 है, इनके साथ भी अगर हम Cl को जोड़ दें Cl2 प्लस FeCl3, और इन कंडीशन में भी वही सेम पाया जाएगा, क्लोरीन पॉजिटिव होगा। अब देखो इन दोनों ग्रुपों में इसका नेचर है माइनस इफेक्ट, इसका भी है माइनस इफेक्ट, तो आर्डर में हम लोग NO2 का सबसे ज्यादा नेगेटिव है और Cn का कम, तो रूल इसका है कि बेंजीन के रिंग पर अगर दोनों नेगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप पाए जाते हैं तो तीसरे ग्रुप की पोजीशन बेंजीन के रिंग पर वह ग्रुप बताएगा जिसका नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे कम होगा। तो Cn यहां बताएगा, ये डिसाइड करेगा
ये डिसाइड करेगा। इसलिए बेंजीन के रिंग पर ध्यान रखिएगा, बेंजीन के रिंग पर Cn और NO2 पहले से प्रेजेंट हैं। Cn का मेटा ये है, NO2 का मेटा ये है, तो Cn के अनुसार यहाँ हो जाएगा वो। तो इसका सेंस हो गया कि Cn पर ये 3 कंडीशन है, दोनों पॉजिटिव है तो ज्यादा पॉजिटिव वाला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव बताएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो जो कम नेगेटिव वो बताएगा। इसी के आधार पर तीसरे ग्रुप की पोजीशन मालूम होती है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां देखो इस क्वेश्चन में दिया गया था, देखो ये NH और ये CO जो दिया गया डबल बॉन्ड है, इसका नेचर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। NH का अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। इसके अनुसार आर्थो और पैरा ये है, इनके अनुसार मेटा पोजीशन ये है। लेकिन कहा गया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, तो इनके द्वारा अगर देखा जाए तो इनसे जो निकलेगा वो क्या होगा, Br+1 होगा। यह Br+1 को इनके अनुसार आर्थो भरा है तो पैरा यहाँ जाएगा, यानी इसे यहाँ भी जोड़ना होगा। तो ऑप्शन जो होगा ये नहीं होगा, यानी ये देखो तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन होगा कि पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप के आधार पर आर्थो यहाँ भरा है तो पैरा पे जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अब इस चीज देखते हो कि यहाँ पर जैसे मान लो HNO3H2SO4 दिया गया है, तो इनका जो रिएक्टिव स्पेसीज होगा वो NO2 पॉजिटिव है, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया था लिखा करके। ये NO2 पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव को इस बेंजीन के रिंग पे कहाँ जोड़ोगे, तो देखो इस ग्रुप के आधार पर देखो इसका जो नेचर है, इसका नेचर है पॉजिटिव M, इसका नेचर है नेगेटिव M, यानी इनके अनुसार इनका मेटा ये है, इनके अनुसार इनका आर्थो और पैरा ये है। तो ये NO2 ग्रुप को क्या करोगे, यहाँ लाके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वहां पर यानी NH2 ग्रुप के आधार पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर इसे यहाँ पे जोड़ सकते हो, और इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, इनमें ग्रुप है NH, ये होगा C डबल बॉन्ड O, बता रहा है ऐसा कंडीशन ये है। इनके अनुसार इसे NO2 को यहाँ जोड़ दिया जाएगा। इनका आर्थो और पैरा है तो पैरा पोजीशन पर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब देखो थर्ड Br2Fe Br3 के आधार पर इसमें भी देख सकते हो कि ये बनेगा Br+ और FeBr4- मिलेगा। यह Br पॉजिटिव जो होगा इनके अनुसार, देखो ध्यान दो, इनके अनुसार कंपेयर करो तो इनका भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब इनके अनुसार इनका आर्थो ये है, पैरा ये है, इनके अनुसार इनका आर्थो पैरा ये है, तो दोनों के अनुसार इसे आप सेट कर सकते हो और ये ऐसा मिलेगा। देखो इनका जो नेचर होगा, ये दो तरह का प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए एक ग्रुप इसका है एक CH3, यहाँ पर भी CH3 है, ये भी ग्रुप CH3 है, ये भी CH3 है, डबल बॉन्ड दिया गया है। इनके अनुसार देखो, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये होगा Br, इनके अनुसार देखो तो इनके अनुसार इनका पैरा ये होगा Br। तो ये दो तरह का प्रोडक्ट यहाँ बन के दिखाई पड़ रहा होगा। पर जरा सा एक लास्ट वाला देखो, ये वाला कंपाउंड दिया उसे समझिए। ये दिया गया है CH3 ग्रुप, इस पर डबल बॉन्ड है और फिर इस पर दे रखा है NH2 कार्बन डबल बॉन्ड O और ये NH2 है। इसमें एक रिएजेंट दे रखा है, पहला NaOH प्लस Br2। ठीक है, NaOH Br2 ये हाफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन, है। ठीक है, इससे दूसरा एक दिया गया रिएजेंट है, ये है C6, ऐसा नेचर इसका, ये है COCl दिया गया है, और ये बन रहा है T के बाद HNO3 और H2SO4 बन रहा है, तब दे रहा है Ra। अब R क्या है वही बताना है, R है बताना। अब आपको देखो सबसे पहले इनमें से एक रिएजेंट जो दिया, पहले इसको देखो। अगर हमने यहाँ पर पहला रिएजेंट लगाया NaOH प्लस Br2, तो इसे कहते हैं
हाफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहते हैं। और हाफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन का काम होता है कि जब NaOH और Br2 के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो एमाइडिक ग्रुप में से एक कार्बन कम होकर के ये एमीन बन जाता है। प्राइमरी एमीन के फॉर्म अगर देखें तो ये यहाँ पर बनता दिखाई पड़ेगा और इसका एक कार्बन कम हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ये देखो डबल बॉन्ड है, ये ग्रुप इसका हो गया CH3 है, और ग्रुप देखिए यहाँ पर ये है NH2 बन गया। अब उसी में देख सकते हो एक और ग्रुप दिया गया है बेंजीन का, वो ये दिया गया है बेंजीन के साथ में, और ये है C डबल बॉन्ड O और Cl। ध्यान रखिएगा इसको लगा दिया जाए तो जो Cl होगा इसके H को हटा देगा तो ये ऐसा बन के दिखाई पड़ेगा। ये देखिए बेंजीन का रिंग हो गया, ये ग्रुप हो गया CH3, इस पर है NH, इसका एक H इसके H से साथ में मिलकर बना देगा HCl, तो ये हो गया -Cl, और इसमें जोड़ देगा C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन का रिंग मिल गया। अब देखो ऐसा होगा, दो बेंजीन के रिंग पाए गए। अब उसी के आगे जोड़ रहा है KCnO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इनसे बनने वाला NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो भाई इस बेंजीन पर दोनों बेंजीन पर NO2 को कहाँ जोड़ें, तो रूल पढ़कर आए थे कि बेंजीन के रिंग पर पहले से ग्रुप पाए जाते हो तो तीसरे इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन वो बताएगा जिसका पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा। तो NH और CO में एक ये पॉजिटिव बेम है, ये नेगेटिव बेम है, ये भी पॉजिटिव बेम है। तो इस बेंजीन के रिंग पर दो पॉजिटिव बेम है, ये है 1+M इसका और इसका भी +M है इफेक्ट और इसका भी -M है, तो ये तो फेल हो गया। अब इन दोनों में तय करना है कि कौन सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव बेम होगा ये होगा, तो ये बताएगा इनके अनुसार इनका आर्थो ये है, पैरा ये है, तो पैरा इनका भरा हुआ है इसलिए NO2 के ग्रुप को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, ये होगा इसका NO2 ग्रुप। ठीक है, यानी ये NO2 जब जाएगा इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप ये है, इसलिए NO2 को इनके अनुसार इनका पैरा भरा हुआ है तो आर्थो बन के जोड़ देंगे, ये इनका सबसे मेजॉरिटी प्रोडक्ट होगा। इस तरह से आपने देखा कि इसमें सबसे पहले आपने थर्ड इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो ये आप मेसोमेरिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अभी भी इसमें क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रहेगा।